भी चली। फिल्मों में जब आप मशहूर हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी बनते हैं और जेलसी भी हो जाती है। जी जी। ये दिलजीत दोसांझ के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी आपकी क्या? मतलब कहीं पढ़ रहा था कि गुरदास मान बीच स्टेज पे आके आप लोगों की सुलह करवा रहे थे। इज इट ट्रू? हम गए गुरदास पाजी के पास, What a man. जो उन्होंने शो पे बोला। हाँ। तो मैं और दिलजीत आगे बैठे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं भी शो से आया था, वो भी शो से आया था कहीं, तो हम बैठे तो आगे एक ही चेयर, तो वो फटाफट वो जो मैनेजमेंट वाले होते हैं वो चेयरें वेरे मैनेज, मैं कहा नहीं वेल मैनेज, तो हम दोनों ही एक चेयर पे ऐसे ऐसे बैठ गए आधे आधे से। अच्छा। तो इमीडिएट गुरदास पाजी के वो स्टेज पे आ गए, तो उनका शो था, उन्होंने परफॉर्म करना था, तो उन्होंने आके देखा तो ही सेड के या बहुत अच्छे लगते हो ऐसे बैठे हुए। मैंने उसके बाद मिला भी, मैं कहा पाजी आपको किसने बोला कि हम हमारे, कहते नहीं नहीं मेरा पर्पस ये था कि आप लोग इकट्ठे बैठे बहुत अच्छे लगते हो, कि इकट्ठे रहा करो, घूमा फिरा करो, कि जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं एक छत के नीचे तो देखने वाले को बहुत अच्छा लगता है। सही बात, बहुत अच्छी बात थी सर। मैं कल भी किसी जगह पे बोल रहा था कि देखिए पंजाब में जितने एक्टर हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। एमी के साथ मैंने अभी पिक्चर की है, तो अमरिंदर और मैं कब से पिक्चर इकट्ठी करने की प्लान कर रहे हैं, कोई कहानी नहीं मिल रही। दिलजीत के साथ मेरे बेटे ने पिक्चर करी है, अगर मेरी कोई प्रॉब्लम होती तो मेरा बेटा क्यों करता। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी लव ईच अदर एंड डू यू सपोर्ट ईच अदर। जैसे 100%। दिलजीत के साथ जब ये प्रॉब्लम हुआ, उनको फिल्म से निकाला गया और जो उनके स्टेटमेंट से, वर यू देयर टू सपोर्ट हिम? वी ऑलवेज सपोर्ट हिम, ही मेक अस प्राउड एंड वी आर हैप्पी कि आज पंजाब के आर्टिस्ट अरे ग्लोबल मैप। कमाल। एक वक्त था जब पंजाबी फिल्म्स या वहाँ के लोग बड़ा रीजनल फिल्म हम नहीं करते, नहीं देखते जी, छोटी छोटी फिल्में बनते थे। अब एज द वे दे आर, मतलब पगड़ी लगा के सरदार हीरो हमारी हिंदी फिल्म में बन रहा है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। दैट एक्सेप्टेंस और पूरी डिग्निटी के साथ जी रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये गोरे जो अंग्रेजी बोलते हैं उसे दिक्कत आती है अभी भी कि हैव यू अडैप्टेड योरसेल्फ? नहीं आती है सर। मैं तो ऐसे एक बार इंटरव्यू करने लग गया लंदन किसी रेडियो स्टेशन पे, तो उसने पहले पूछा कि गिप्पी जी हाउ यू, आना वेलकम टू शो ब्ला ब्ला। मैं कहा थैंक यू सो मच। तो 2-3 बातें तो मैंने बहुत फ्लो में बोली। तो वो उतनी आती होती, मैं आपके साथ भी मैंने बोली 2-3 बातें, आपको भी मैंने शुरू में जज नहीं होने दिया। पकड़ा नहीं मैं। आपने सब बातों में हाँ हाँ ना ना कर दिया, मुझे ऐसा लगता महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद तो मैं फंस गया, तो मुझे लगा उसने कुछ पूछा, मैं क्या सॉरी, तो उसने फिर पूछा, मैं क्या सॉरी अगेन, I didn't get that, I didn't get that। तो उसने जब वापस बोला दूसरी देर, तो मुझे लगा कि यार ये कोई शब्द ही ऐसा बोल रही है जो नहीं पता है मुझे, कि ये ऐसे नहीं है कि डिस्टर्बेंस है। तो फिर मैंने वही पत्ता फेंका जो अपना होता है। मैं कहा हेलो 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 यू देयर, हेलो, मैं फोन पे था उसके साथ। अच्छा ओके, हेलो आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, हेलो हाँ हेलो। मैंने फोन काटा और मैंने फोन बंद कर दिया फटाक से, उससे आपा ही खत्म। और फिर उसके बाद मैंने बुलाई अपनी टीम। अच्छा। उनकी लगाई क्लास। मैं कहा यार मुझे एक बात बताओ, वो बंदे कहते कि आप इंग्लिश में हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप इंग्लिश में आंसर दो, क्योंकि हमारी ऑडियंस इंग्लिश है। मगर यार मेरी फिल्म पंजाबी है। वो जब जिस ऑडियंस को मेरी बात ही समझ नहीं आ रही, वो मेरी पिक्चर कैसे देखेंगे? करेक्ट। तो मैं पंजाबी मैं क्यों कर रहा हूँ ये? तो मुझे यहाँ पे एक बार यशराज में मुझे फोन आया कि आमिर खान साहब ने बात करनी है। अच्छा। उसी साइड के गिप्पी मेरी एक पिक्चर आ रही है, तो आई वांट कि आप मेरी इंटरव्यू करो उसके लिए। सो ये बात है धूम, जब उनकी पिक्चर आई थी यशराज की। तो पर्पस ये है कि हम एक कोलैबोरेशन करें जिसको हम पंजाब में प्रमोट करेंगे और पिक्चर का प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं आ गया जी, मुझे यहाँ पे उन्होंने बुला लिया। यशराज में इंटरव्यू थी, क्योंकि वो भी बातें बहुत करते हैं, मैं भी बातें बहुत करता हूँ। 5-10 मिनट में ही हमारी अच्छी दोस्ती होगी। तो इंटरव्यू पे बैठे, मैंने बातें पूछी, उन्होंने बातें पूछी, चैप्टर खत्म, मुझे बोलते कि चलो डिनर करके आते हैं। हमने डिनर किया, ये वो ब्ला ब्ला। तो उन्होंने मुझे होटल छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी, तो मैं सोने लगा, तो उनका इतना लंबा मैसेज आ गया, वो सारा मैसेज इंग्लिश में, सारा मैसेज इंग्लिश में, तो गई भैंस पानी में। तो मैंने पढ़ लिया, समझ गया मैं। समझ गए? तो मैंने समझ तो लिया, अब लिखूं कैसे? तब तो ये AI और ये चैट जीपीटी थी, चैट जीपीटी। तो मैंने फोन किया अपने मैनेजर को, उसको उठाया मैंने, मैं कहा सो गया? कहता मैं कहा उठ। मैं कहा ये मैसेज है, मैं भेज रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लिख। कहता ठीक है। उसने लिखा, उसने मुझे भेज दिया। उसने मुझे भेजा,
इतना लंबा लिख के मैंने पढ़ा, मुझे ठीक लगा, मैंने आमिर भाई को भेज दिया। तो मैं रखा, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं सो गया। आधे पौने घंटे बाद जब मैं बिल्कुल सीन टंग, मैंने देखा उतने इतना लंबा मैसेज भेज दिया। फिर अब क्या करूं? वो भी सो गया। मेरा मैनेजर ना उठे। मैंने कनाडा में एक बंदा ढूंढा, वहां पे डे था। अच्छा, वहां लगा दिया फोन। तो बोला कि यार ये कर, तो बिलीव करना फिर मैंने उससे लिखवाया किया। उसके बाद आमिर मेरा अच्छा दोस्त बन गए। अच्छा। तो मैं 6-8 महीने कभी इससे लिखवा रहा हूँ, कभी उससे लिखवा रहा हूँ, कभी उससे लिखवा रहा हूँ। तो जब मेरी बहुत फ्रेंडशिप होगी तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं नहीं हूँ ये। तो अब मेरा चलता है वॉइस नोट, पाजी कैसे हो, तब ठीक है। तो मैं उसके बाद वॉइस नोट पे आ गया, तो वो भी वॉइस नोट पे आ गया। उसको पता लग गया कि ये इतना ही है बस। बहुत कमाल। अब तो चैट जीपीटी आ गया, अब भरो, लिख के भेजो, लोग कहेंगे भाई गिप्पा बाजी की अंग्रेजी बड़ी कमाल की हो गई है। वो भी आता है। टेरिफिक। ऐसा कभी हुआ कि गलत मैसेज किसी के खिलाफ भेजना हो और उसी को चला गया हो? ऐसा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। किसी को गाली दे रहे हो, उसी को चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो एक दिन ये हुआ कि हमारे एक पंजाब में बंदा है, तो उससे मैं चिढ़ गया बहुत। अच्छा। उसने कोई गड़बड़ की, तो मैंने कहा कि इसको मैं आज गालियां निकालूंगा। उसका नाम था सोनू। तो उसको मैंने फटाक से फोन डाला, सोनू निकाला, ऊपर ही आया, तो मैंने फटाक फोन किया। मैं कहा तेरी भैन, तू ऐदा कीता, ये कीता, वो कीता, बुला बुला। 5-4 गाਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ना, ते ਅੱਗੇ आवाज आई, कहना भाजी सत श्री अकाल, मैनू लगदा तुसी गलत फोन ला लिया। मैं क्या है? मैं कहा भाजी कौन बोल रहा? कहना भाजी सोनू सूद बोल रहा। मैं कहा सोनू भाजी, मैं कहा भाजी रियली सॉरी यार। मैं क्या ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਆਊਗਾ, ਐਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ बैठा गलत मैं। अब ये कैरी ऑन जट्टा जो 4 है, इससे क्या उम्मीदें हैं? तो बहुत उम्मीदें हैं इस पिक्चर से, क्योंकि ये पिक्चर जब बनी थी पता नहीं था कि इस जगह पे जाएगी। कैरी ऑन जट्टा पहली आई तो तब उसकी सबसे बड़ी फिगर थी। फिर कैरी ऑन जट्टा 2 आई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसका रिकॉर्ड टूटा ही नहीं, वो कैरी ऑन जट्टा 3 नहीं तोड़ा। अच्छा। तो आज टचवुड 4 बन रही है। हम चाहेंगे कि कैरी ऑन जट्टा जो है 4 वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, 1 के, 2 के, 3 के। कैरी ऑन जट्टा 4 में सर एक मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, ये तीनों पिक्चरों में ना जो मेरे बाप का रोल प्ले करते थे जसविंदर भल्ला जी, तो वो जब 4th बनानी थी हमने तो वो बीमार हो गए। बट जब तक शूट आने लगा तो वो रहे नहीं। तो उनका एक्चुअली आप अगर पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पिक्चर उनके बिना बन ही नहीं सकती। मुझे लगा कि यार हो गया बस कैरी ऑन जट्टा, इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने छोड़ दिया आइडिया, सब कुछ ड्रॉप कर दिया। देन लोग बोले कि पिक्चर आनी चाहिए, कैरी ऑन। तो हमारे मन में एक आइडिया आया, तो हमने जाके पहले उनके साथ, आंटी के साथ, उनकी वाइफ के साथ डिस्कस किया। तो उनको मैंने एक क्लिप दिखाया, मैं कहा एक पल्ला साहब का क्लिप है, आप देखिए। तो उन्होंने देखा तो वो बहुत इमोशनल हुए, कहते ये कब शूट किया मुझे पता नहीं। मैं कहा ये हमने क्रिएट किया है AI के साथ और CGI के साथ। अगर आप चाहते हो तो हम इनको पिक्चर में ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो शी सेड कि मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर मैं देखना चाहती हूँ। तो इस पिक्चर में, पूरी पिक्चर में पहली बार दुनिया में ऐसे है कि पल्ला साहब है नहीं दुनिया में, और हैं भी AI में क्रिएट है। वाह। तो वो एज अ फादर ही हमारा प्ले कर रहे हैं। ये सिद्धू साहब के, सिद्धू मूसेवाला के भी शोज कुछ हो रहे हैं हॉलोग्राम को लेकर? हाँ जी, वो भी हो रहे हैं, वो भी हॉलोग्राम के साथ सिद्धू के शोज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। I believe they're sold out shows and people are going crazy about it. ऐसा कुछ है? सर सिद्धू का तो खाली टिकट भी बिकता है। मतलब आप बोलोगे कि हॉल में कोई नहीं है, ये सिद्धू के नाम की टिकट है, खरीदोगे तब भी बिकेगा। To him, सिद्धू पाजी, this is for you. हम सबका प्यार आपके लिए। जाने से पहले जी, यहाँ हमारा एक इमोशनल एक्सटेंशन है शो का जी, एक कन्फेशन रूम है जी। उस कन्फेशन रूम में आपको डाला जाएगा, आप जाएंगे, वहां जाके कोई ऐसी बात, हाँ जी, जो आपने सही गलत जो भी, हाँ, वो बात आपको वहां कहनी है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। अब आइए। शेखर साहब, मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरे परिवार में
सबसे ज़्यादा चाहते थे मेरे फादर कि मैं सिंगर बनूं, बट 2003 में वो नहीं रहे। सो एक्चुअली ये कन्फेशन नहीं है, ये बस एक सॉरी है कि मैं जो मेरे डैड चाहते थे मैं उनके जीते जी वो कर नहीं पाया। लेट हो गया बहुत उस चीज़ के लिए। चाहता था कि उनको घुमाऊँ, उनको दिखाऊँ कि उनका बेटा स्टार बन गया है। बस सॉरी डैड, होप तुसी जिथे देखते होवोगे शायद खुश होवो। मैं बहुत मेहनत की थी, लेट पहुंचे।